नान की रोटी, शीरमाल और कुलचे। नान की रोटी, शीरमाल और कुलचे आज भी हैदराबादी दस्तरखान की अपनी रिवायती पहचान है। सिर्फ पहचान नहीं बल्कि इनकी लज्जत, मज़ा आज भी सदियों पुराने जायके को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन आज हम सिर्फ कुलचों की बात करेंगे। एक को कुलचा कहा जाता है और एक से जायद को कुलचे। जायके में कुलचे नान की रोटी और शीरमाल जैसे होते हैं, लेकिन ये साइज में छोटे होते हैं और कुछ कड़क होने की वजह से इनके मजे में भी हल्का सा फर्क होता है। पुराना शहर हैदराबाद और वो भी याकूतपुरा, दबीरपुरा, पुरानी हवेली, नूर खां बाजार के बाशिंदे कुलचों के नमकीन सौदे मजे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए कि ये रिवायती कुलचे आज भी यहाँ की रोजमर्रा के इस्तेमाल की ग़िज़ा में शुमार होते हैं। आमतौर पर कुलचे नहारी में चूर कर खाए जाते हैं और हैदराबादी लजीज खुरमे से भी। लेकिन यही कुलचे बड़ी सादगी के साथ चाय से भी खाए जाते हैं और हैदराबाद की सर्दियों के मौसम में चाय से कुलचे खाना गोया अपना अलग ही मजा होता है। दक्कन हैदराबाद कुतुब शाहों का आबाद किया हुआ शहर है। कुतुब शाहों का ताल्लुक ईरान से था। हैदराबाद पर ईरानी तहजीब और खानों का न सिर्फ असर है बल्कि हैदराबाद के रिवायती और कदीम लवाज़िमात ईरानी ही समझे जाते हैं। इन्हीं में कुलचा भी शामिल है। दरअसल कदीम फारसी और तुर्की में कुलेचा एक छोटी गोल तंदूर में पकी हुई रोटी का नाम है। यही कुलचा कहलाया। ईरानियों और मुगलों के जरिए लाहौर, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद तक शाही दस्तरखानों से होता हुआ आम दस्तरखानों तक पहुंचा। कुलचे की तैयारी आम एतबार से छने हुए गेहूं के आटे या आज के मैदे, खमीरी आटे, हल्का सा दूध या दही, हल्की सी चीनी यानी शक्कर, घी वगैरह के इस्तेमाल से होती है। बड़े सगीर में इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में कुछ फ़र्क भी पाया जाता है और इनके शक्ल व साइज़ में भी कुछ वो मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हैदराबादी कुलचों का मज़ा और इनका गोल डिज़ाइन कहा जाता है कि दहाइयों बल्कि सदियों से वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, इसलिए कि इसकी तैयारी का तरीक़ा वही रिवायती पुराना है। हम इस वक्त याकूतपुरा कमान शेख फैज़ के रूबरू वाक़े अनवर नान महल पर हैं। अनवर नान महल में ये सैयद खुर्शीद साहब हैं जो पिछले 40 बरस से नान, शीरमाल और कुलचे तैयार कर रहे हैं। कुलचे जो आज से तकरीबन 40-42 साल पहले 20 पैसे, 4 आने और 30 पैसे में हुआ करते थे, जो सिर्फ 5 रुपए में छोटी कपड़े की थैली में कागज से लिपटे हुए गर्मा गर्म कुलचों से भर जाती और छोटे बड़े सभी चाय से कुलचे खाते। कुलचों की थैली जैसे ही घर पहुंचती, सारा घर कुलचों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठता। अच्छा, ये कब से बना रहे हैं? ये मैं बनाते हुए 40 साल होगा। 40 साल से? जी, 40 साल से हम काम कर। आपका नाम? सैयद खुर्शीद। सैयद खुर्शीद साहब 40 साल से बना रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये शीरमाल भी है और कुलचे भी हैं। यो तो क्या ज़्यादा पसंद किए जाते हैं हैदराबाद? यहाँ पर ज़्यादा अपनी ये दुकान पे तो छोटे कुलचे चलते ज़्यादा। छोटे कुलचे बहुत बिल्कुल चलते रहते। छोटे कुलचे? यो 6 रुपये वाले कुलचे ज़्यादा चलते, कड़क रहते वो। अच्छा। नान की रोटी चौकोनी कम लेते हैं, लगाते बरोबर। चौकोनी भी रहती। तो ये चौकोनी है, वो दूसरे हैं? ये नान की रोटी है, चौकोनी है, छोटा कुलचा है। आप जो बोले वो सांचा बना के देते। पान बनाता हूँ, तारा बनाता हूँ, नान की रोटी बनाता हूँ,
चौकोनी रोटी भी है, तो बस जो चाहे मिल जाती है और रेट भी है अपने पास सब में कम 12 रुपये रोटी है। क्या चीज़ है इसमें? इसमें आपको मैदा, तेल, घी सब चीज़ मिला के मसाला देते, इसका पैकेट आता है एक, वो मिला के आटे में दे के सब अंदर पेट में देते, ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाते वहाँ पर, ऊपर तेल वेल का चाट नहीं है, सब पेट में देते आटे में। तो ज़्यादातर चौकोनी रोटी नारी के संगात, कौरमे के संगात। अब ये छोटे कुलचे समझो जैसा चाय खा लेते, छोटे कुलचे चाय में हो या नारी में हो ज़्यादा इस्तेमाल हो, ज़्यादातर तो नारी में इस्तेमाल हो ये। अच्छा, इसका भी कोई सीज़न होता है बिकने का? नहीं, सीजन तो हमें साल के 12 महीने, नहीं साल के 12 महीने चलते रहता है। साल के 12 में। जी। अच्छा, जितना अपना हिसाब का है उतना माल बना लेते हैं, ख़त्म कर देते, ज़्यादा नहीं। खुर्शीद साहब, ये बताइए कि आपकी ये जो सरगर्मी शुरू होती है जी हो खरीदारी की, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं सुबह में 4:30 बजे दुकान खोल देता हूँ। 4:30 के बाद आटा मिला के सब तैयार हुए तक 6 बज जाते हैं। 6 बजे के बाद अंगार चढ़ा के अंगार सुल के आके डाले तक 6:30 पौने 7 को माल पकाने बढ़ जाते हम लोग। और भट्टी मैं सुबह में 6:30 को भट्टी में अंगार डाला तो एक 10 मिनट के अंदर भट्टी गर्म हो जाती है। 10 मिनट के बाद रोटी निकलना शुरू हो जाती है। 15 मिनट के बाद रोटी अंदर लगा तो एक 10 मिनट में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सुबह में 8-9 बजे तक चलते रहता। फिर 8-9 बजे के बाद फिर काम थोड़ा रोक देके फिर दिन में 11-12 बजे से फिर शुरू करें तो 2 बजे तक चलते रहता। आखिरी टाइम 2 बजे तक पकाते रहता है। अगर फर्ज करो आर्डर आ गया तो शाम में 6 बजे तक आर्डर रहा तो पका के दे देते बस। अल्लाह का करम है। सुबह 5 बजे 6 बजे से रोटी निकलना शुरू हो जाती, 6-6:30 बरोबर दुकान पर से। अच्छा, ये हाँ। कि हम जी। के हवाले से ज़्यादा बता रहे हैं, तो आप मुझे जी। कि कुलचे कब से तैयार हो जाते हैं और कब तक इसका मतलब इसकी फरोख्त होती है? जब 6:30 से गिराक शुरू हो जाता था, जी। 6:30 से जो गिराक शुरू हुआ तो 7:30, 8, 8:30 तक चलते रहता। फिर उसके बाद स्लो हो जाता तो एक दो रोटी चलते रहते 10-11 बजे तक। फिर उसके बाद रुक जाता, फिर दिन में 1 बजे के बाद चालू हो जाता। फिर 1-2 घंटे काम कर लेके जी। बढ़ जाते, बंद कर देता। क्या सर्दियों के मौसम में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? ये सर्दियों में ज़्यादा चलता था। अच्छा। हर कोई नारी लेके लेते, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा चलता खाना। अच्छा, हैदराबाद के ये चाय से कुलचे भी खाते हैं लोग? जी हैदराबाद में चाय नारी के अलावा भी? जी नारी के अलावा अच्छा। इससे ज़्यादा चाय में चलता। हाँ, ये पुरानी सिटी में, न्यू सिटी में कहीं भी नहीं है। अच्छा, पुरानी सिटी में अपने पास, ओल्ड सिटी में ज़्यादा है और कुछ भी नहीं। ये छोटा कुलचा है 6 रुपये वाला, और ये चौकोनी रोटी है 12 रुपये में, और ये नान की रोटी नहीं है, लंबी रहती है। अच्छा, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? ये चौकोनी रोटी बोलते शिरमाल है। हैं, शिरमाल भी बोलते हैं, चौकोनी रोटी बोलते हैं, ये इसको कुलचा। छोटा कुलचा बोलते हैं। अच्छा, हाँ। और वो नान? नान लंबी रहती, नान की रोटी लंबी की। अगरचे आज कुलचों की कीमत महंगाई के साथ कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन अब भी ये 6 रुपए या 7 रुपए में मिले तो महंगे नहीं है। वालेकुम सलाम। बहरहाल सर्दियों के दिन हैं, सुबह का ये सुहाना मंजर है। कमान शेख फैज की ये वो सड़क है जिसका एक रास्ता दबीरपुरा, एक रास्ता एतबार चौक, चढ़ाव की मस्जिद और एक रास्ता बड़ा बाजार की तरफ जाता है। और यही वो वक्त होता है जब रिवायती शीरमाल और कुलचे खरीदे जाते हैं। नान की रोटी और कुलचों का जिक्र दक्कन के बुजुर्गान दीन की ग़िज़ाओं में भी मिलता है और मुहर्रम व अहले बैत अतहार की मजालिस में भी मिलता है।
इंशाल्लाह फिर किसी और दिलचस्प कवरेज के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।